हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स की पार्ट 6 वीडियो में सीखेंगे हाउ टू ट्रीट द कमीशन इन अकाउंटिंग बुक्स। डियर, कमीशन जो यहाँ आपको पार्टनरशिप फर्म में बोला जाएगा मोस्टली कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट पर कमीशन की कैलकुलेशन। डियर, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट टू तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन हो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो आप फॉर्मूला यूज करोगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। लेकिन अगर आपको गिवन हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आप फॉर्मूला यूज करोगे नेट प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट करने से पहले इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। जो भी आपको रेट ऑफ कमीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 100 में रेट ऐड कर दी जाएगी। डियर, मीनिंग क्या है? एक्चुअल में यहाँ जो कमीशन फाइंड आउट होता है उस प्रॉफिट पर फाइंड आउट होता है जिस प्रॉफिट पे में से अभी कमीशन एक्सपेंस डिडक्टेड नहीं किया गया। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर जब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको कमीशन उस प्रॉफिट पर अवेलेबल हो जाता है जिस प्रॉफिट में से कमीशन एक्सपेंस भी डिडक्ट किया गया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ कमीशन आपको दो तरह का बोलता है, या तो बोलेगा मैनेजर कमीशन या बोलेगा आपको पार्टनर कमीशन। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं, तो अब मैनेजर कमीशन भी एक्सपेंस है, पार्टनर कमीशन भी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको आइडेंटिफाई जरूर करना आना चाहिए कि इनमें से कौन से एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और कौन से एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन और आउट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। डियर, मैनेजर कमीशन को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है और इसको जो एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनको कहाँ प्रेजेंट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और पार्टनर कमीशन आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है जब तक आपको स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन ना हो। और इसको हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर डियर? अब हम इसके कुछ सम पर डिस्कस करते हैं। डियर, मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट ली जिसमें कहा कि A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 5 लाख और 3 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाए हुए थे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कैपिटल पर इंटरेस्ट है 6% पर एनम। बी इज टू अलाउ एन एनुअल सैलरी 60,000 और बी को 60,000 एनुअल सैलरी दी जाती है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 the profit prior to calculation interest on capital but after charging B salary amounting to rupees 1,80,000। अब यहाँ आपको जो प्रॉफिट गिवन है उसमें एक पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस डिडक्ट करके गिवन कह रखे हैं। देखिए, कहा कि प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिडक्ट नहीं है बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी डिडक्ट करने के बाद फर्म के प्रॉफिट से 1,80,000। नेक्स्ट वन कहा कि ए प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर, और मैनेजर को कमीशन देना है 5% पर एनम की रेट से। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ क्लोज लागू होगी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मेंटेन करने के लिए कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। अब डियर, अब यहाँ अगर हम अंडरस्टैंड करें तो अब आपको यहाँ मैनेजर कमीशन की बात की है तो आपको इससे पहले मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
मेंटेन करते वक्त आपको दिखाने होंगे क्या, फर्म प्रॉफिट्स, क्योंकि कमीशन लगना है नेट प्रॉफिट के ऊपर। और यहाँ आपको जो प्रॉफिट गिवन है 180 पार्टनर की सैलरी डिडक्शन के बाद दे रखे हैं। तो जब आप प्रॉफिट यहाँ मेंशन करोगे, अगर कोई पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस, या कह सकते हो ऐसे एक्सपेंस जो आप P&L एप्रोप्रिएशन में जाकर डिडक्ट करते हो, उनको वापस इसमें ऐड कर देना। मीन आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे 180 प्लस 60, दैट मीन फर्म के प्रॉफिट हो गए 2,40,000। क्लियर डियर? आफ्टर देन मेंशन करना है मैनेजर कमीशन, जो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो मेंशन करोगे मैनेजर कमीशन। कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं गिवन, तो ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेट बाय 100 बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाओगे। रेट गिवन है आपको कितनी, 5%, 5/100। देन फाइंड आउट करोगे, आया 12,000। आइडिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपके पास प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर रहेगा, उन प्रॉफिट्स को आप ट्रांसफ़र कर दोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 2,20,000 आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे का प्रोसीजर डियर सेम जैसे आप पहले करते हो, दैट मीन इसके बाद आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे, जो अब आपके P&L अकाउंट के अकॉर्डिंग है, बाय P&L अकाउंट 2,28,000। अब पार्टनर रिलेटेड ऑल एक्सपेंस मेंशन करोगे, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B पर, जो गिवन है 6% पर एनम, 6% पर एनम की रेट से कितना हुआ, 18,000, सॉरी 30,000 एंड 18,000, 48,000। सेम एज नेक्स्ट B सैलरी 60,000. After then you have find appropriate profit which were distributed to partner. तो आप फाइंड आउट करोगे कि प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई, 2,28,000, 2,28,000 लेस करने के बाद आपके पास आया 1,20,000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज एंड पी। तो 120 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 72,000, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, 72,000 एंड 48,000, 3/5 एंड 2/5। इस तरह से आप अपना अकाउंट मेंटेन करोगे। एक और कमीशन से रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। डियर, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि A एंड B पार्टनर इन ए फर्म, A एंटायर टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ, PM हो तो पर मंथ, PA हो तो पर एनम, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसमें आपको कमीशन लगाना है, A को देना है, और वो देना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन लगाने से पहले। एंड B एंटायर टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और B को कमीशन देना है अपने कमीशन के काटने के बाद, दैट मीन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,40,000, और आपको मेंटेन करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर, अब इस कंडीशन में देखिए, आपके पास 4,40,000 है और कमीशन बात की है पार्टनर से रिलेटेड, तो ये कौन सा कमीशन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसीलिए
अब हम डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हमें P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेंटेन करते हुए सबसे पहले क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट्स 4,40,000। डेबिट साइड आपको गिवन है सैलरी ए की, तो ए सैलरी 15,000 पर मंथ है, इसको कन्वर्ट कर लोगे ईयर के अकॉर्डिंग 1,80,000। नेक्स्ट वन कमीशन की बात कर रहा है, तो एज कमीशन, लेकिन ए क्या कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग के अकॉर्डिंग बोल रहा है, तो इसलिए जितने फर्म के प्रॉफिट्स हैं नेट प्रॉफिट पर बोले हैं, तो इसलिए नेट प्रॉफिट फर्म के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और बिफोर चार्जिंग में कंडीशन बताई रेट बाय 100। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा 44,000। सेम एज बी के कमीशन की बात कर रहा है, बी का कमीशन है उसने बोला कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, अपने कमीशन काटने के बाद, मीन अब आफ्टर चार्जिंग जब कमीशन की बात करता है तो आपको फॉर्मूला बताया नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, तो दैट मीन 10 बाय 100 प्लस 10 दैट मीन 110। फाइंड आउट करोगे तो 40,000। तो आफ्टर देन सेम मेथड से आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट के रूप में रहते हैं और ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, दैट मीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 440 में से डिडक्ट करोगे, बैलेंसिंग फिगर बचेगा 1,76,000 और इसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे किधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डियर यहाँ डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर स्टेटमेंट में गिवन नहीं होगी तो वो इक्वल मानी जाएगी, दैट मीन 1:1, 1/2 शेयर ए का और 1/2 शेयर बी का। तो ऐसे में ए एंड बी का शेयर हो गया 88,000 एंड 88,000। कमीशन की एक कंडीशन और करते हैं डियर, जैसा कि इस स्टेटमेंट में कहा कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2 with the capital of 5 lakh and 2,50,000। ए और बी हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और कैपिटल उनकी रिस्पेक्टली है 5 लाख एंड 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017 को। ईच पार्टनर इज एंटायर्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रत्येक पार्टनर को 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ए इज एंटायर्ड टू कमीशन, ए को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, नेट प्रॉफिट कौन सा, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। डियर लास्ट सम में हमने नेट प्रॉफिट ओनली बोला था तो हमने फर्म के प्रॉफिट लिए, लेकिन यहाँ आपको स्टेटमेंट में कुछ भी कंडीशन गिवन कर सकता है। अब इस स्टेटमेंट में आपको जो प्रॉफिट लेने हैं उसमें स्पेशल मेंशन कर रहा है कि उस प्रॉफिट में से डिडक्ट किया गया हो, दैट मीन माइनस किया गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट आपको कमीशन कैलकुलेट करते हुए यूज करना है ए का, और बिफोर चार्जिंग सच एनी कमीशन की बात की गई है। नेक्स्ट वन बी के लिए बोला, बी इज एंटायर्ड टू ए कमीशन ऑफ 8%, बी को भी कमीशन देना है लेकिन कितने परसेंट है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन से, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, उस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया गया हो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, दैट मीन अब से पहले जो कमीशन लग चुका है, दैट मीन ए का कमीशन वो भी डिडक्ट किया गया और बी का खुद का कमीशन भी, ऑल कमीशन बोला। अब ऐसी कंडीशन में फर्म के प्रॉफिट्स नहीं बोले, तो उस कंडीशन में आपको
फॉर्मूला क्या यूज करना है, रेट बाय 100 प्लस रेट, लेकिन उस प्रॉफिट में से कैपिटल की और ए के कमीशन की डिडक्शन के बाद। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2018 prior to calculation of interest on capital was 3,75,000। क्लियर। चलिए अब इसको हम सम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने हैं P&L अकाउंट में के थ्रू, जो गिवन थे हमारे पास कितने, 3,75,000। आफ्टर देन आपको बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बोथ को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दीजिए। कितना, जो ए एंड बी की कैपिटल पर कैलकुलेट करोगे, जो 5 लाख एंड 2,50,000 थी, और 10% की रेट से कैलकुलेट करते हो तो 50,000 एंड 25,000, टोटल हो गया 75,000। आफ्टर देन आपसे बोला गया है कमीशन की कैलकुलेशन, जो बोथ पार्टनर्स को देनी है, कमीशन टू ए एंड कमीशन टू बी। लेकिन कैलकुलेट करें फर्स्टली, अब ए का कमीशन जो कैलकुलेट करना है कौन से प्रॉफिट पर, जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किए गए हों। टोटल प्रॉफिट फर्म के 375 हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 है, प्रॉफिट्स रह गए 3 लाख, और बोला था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो ऐसी कंडीशन में 3 लाख पर चार्ज होगा, 3 लाख रेट बाय 100, दैट मीन 30,000। क्लियर डियर। बी के कमीशन की बात की थी, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा उस फर्म में से डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में अभी तक ए का कमीशन कैलकुलेट हो चुका है, डिडक्ट कर दोगे तो रह जाएगा कितना, 2,70,000 और 8/108, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, रेट बाय 100 प्लस रेट, तो आपका वैल्यू आएगी 20,000। मेंशन कर दोगे 50,000 प्रॉफिट फाइंड आउट करके ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे डियर। कितना है, 375,000, 3,75,000 डिडक्ट करोगे तो 2,50,000, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कुछ नहीं कहता तो कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, तो ए एंड बी, ए का उसमें शेयर आया 150 और बी का आया 1 लाख। क्लियर डियर। इसमें अगर आपको उसी तरह से अगर जर्नल एंट्री कही जाती हैं तो ऐसे में P&L एप्रोप्रिएशन आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करने होंगे और इस केस में उसको वर्किंग नोट में बनाना। जर्नल एंट्री करते हुए हमने सीखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, same as commission to partners capital account and P&L appropriation to commission account। और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो P&L appropriation to partners capital account। इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री भी आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।